हाउ टू स्टार्ट मोटो व्लॉगिंग। ऐसे कई हज़ारों वीडियो आपने यूट्यूब में देखी होगी जिसमें सभी ने सिर्फ मोटो व्लॉगिंग का सेटअप बताया है। आप मोटो व्लॉगिंग स्टार्ट करने वाले हो और एक यूट्यूबर बनना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। यह एक वीडियो नहीं है, एक फुल डेडिकेटेड कोर्स है। सो इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि आप कैसे मिनिमम बजट से बेस्ट क्वालिटी के वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो। तो इससे पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियोस अपने यूट्यूब चैनल में ऑलरेडी अपलोड किए हैं, बट इस वीडियो में आपको सारी वीडियोस अरेंज मिलेगी जिससे आपको और कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। आप मुझ पर इसलिए ट्रस्ट कर सकते हो क्योंकि इसके अलावा आपको ऐसी वीडियो कहीं नहीं मिलने वाली। तो बिना किसी देरी के चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हमारा बजट एक्शन कैमरा कौन सा होने वाला है। Welcome to Racer 99. सो गाइस, मैंने मोटो व्लॉगिंग करने के लिए DJI का Action 2 कैमरा ऑर्डर किया था जो कि आज फाइनली आ चुका है। तो इसको जल्दी से अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या मिलता है। और ये कुछ इस तरह के बॉक्स में आता है। इसमें कैमरा भी है, इसका पावर मॉड्यूल भी है, यहाँ पे DJI Action 2 लिखा हुआ है। साइड में कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह दिए हुए हैं, पीछे इसके सारी स्पेसिफिकेशन दी हुई है कैमरा में क्या क्या है, तो उसको देखेंगे बाद में क्या क्या है। और यहाँ पे साइड में DJI की ब्रांडिंग दी गई है जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। तो इसको यहाँ पर से ओपन करते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या मिलता है। तो ये रहा, ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से दो पार्ट में स्प्लिट होके आया है ये बॉक्स। एक में DJI Action 2 लिखा हुआ है और दूसरे साइड इसकी एसेसरीज है। तो इन दोनों को भी बाहर निकाल लेते हैं बक्से से, देखते हैं और क्या क्या है इसमें। एक ये और एक ये, बाकी और तो कुछ भी नहीं है इसमें। और ये दो क्यूट से बक्से हमको मिले हैं, एक में Action 2 लिखा है, एक में एसेसरीज लिखी है। तो फटाफट से इनको भी ओपन करते हैं, देखते हैं इनमें क्या क्या है। ऑलराइट गाइस, अब हम लोग आ चुके हैं इस सेटअप में। और ये रहा अपना बड़ा बॉक्स जो हमने ओपन किया था, और ये दो छोटे छोटे बॉक्स हैं। तो देखते हैं पहले कौन सा ओपन करते हैं हम। चलो कैमरा को पहले ओपन करते हैं। तो बहुत ही सावधानी से ओपन करेंगे इसको क्योंकि बहुत महंगा कैमरा है। तो यहाँ पे ये रहा, ये जो कि है मेन कैमरा है, उसके साथ में इसका शायद से पावर मॉड्यूल लगाने के लिए कुछ दिया हुआ है। ये कुछ ऐसा है, उसको थोड़ा सा साइड में रखते हैं। और एक और चीज़ है इसमें, पता नहीं क्या है ये, आई थिंक ये इसका पावर मॉड्यूल है। तो ये देख सकते हो, ये कुछ इस टाइप से है। बाकी और तो इसमें कुछ भी नहीं है। तो कैमरा को ही ओपन कर लेते हैं पहले। कैमरा कौन सा है अपना, ये वाला है। तो इसको ओपन करते हैं और ये यहाँ से कुछ ऐसे ओपन होगा। और ये कुछ इस टाइप से है, यही सारी रिकॉर्डिंग करेगा। और ये इसका जो केस है, और ये दोनों एक दूसरे से ना मैग्नेटिकली अटैच हो जाते हैं। देखो ये इसमें अटैच हो गया, कुछ करना ही नहीं है, ये ऐसे निकल भी जाता है। और यहाँ पर ये जो लगा है ये मैग्नेट है, ये भी मैग्नेट है। तो ये दोनों ऐसे अटैच हो जाते हैं। और आई थिंक ये भी मैग्नेट वाला ही है। यस, ये भी मैग्नेट वाला ही है। तो इसको साइड में रखता हूँ। देखो यार, दो पार्ट कुछ मिले और आई थिंक ये पावर मॉड्यूल है और ये उसका कुछ केस जो कि है वो है। तो बॉक्स में इतना ही था जिसमें DJI Action 2 लिखा था, उसमें कैमरा था, इसका पावर मॉड्यूल था। बेसिकली कैमरा का जो पूरा सेटअप है वो इसमें था, और इस वाले में इसकी एसेसरीज है। तो इसको भी ओपन करते हैं जल्दी से। ये एसेसरीज वाला बॉक्स है, इसको ओपन करते हैं। और यहाँ पे शायद से बहुत सारी एसेसरीज दी है, इसका केस वगैरह और इसका जो लॉकेट वाला आता है वो भी दिया होगा। तो ओपन करके देखते हैं इसमें क्या क्या है। ओके, सबसे पहले ये जो आई थिंक ये, यस, ये वो जो गले पे लटकाते हैं ना वो वाला है। तो इसको पूरा ओपन नहीं करते अभी, और क्या क्या है वो देख लेते हैं। ये रहा, ये इसका चार्जिंग पोर्ट दिया हुआ है, टाइप A to टाइप C वाला केबल है जो कि इसके साथ में दिया है। और ये उसका कुछ केस वगैरह से है। ये तो शायद हेड पे, हाँ, ये एक उसमें वो है जो सिर पे बांधते हैं उसके बाद मोटो व्लॉगिंग करते हैं वो है। और एक इसका मैग्नेटिकली चिपका है ये माउंट, जो उसको माउंट करेगा।
ऑलराइट गाइस, कैमरा को मैं पूरी तरह से अच्छे से सेटअप कर चुका हूँ। यहाँ पर अपना मेन कैमरा है और ये रहा उसका पावर मॉड्यूल, और यहाँ पे इसके 2 स्विचेस दिए हैं रिकॉर्डिंग ऑन ऑफ करने के लिए और पावर बटन के लिए। तो कुछ इस तरह से लुक आ रहा है अपने कैमरे का। और इधर साइड इसकी स्क्रीन है, यहाँ पे बटन दिया है जिससे ऑन होता है। मैं आपको ऑन करके दिखा देता हूँ एक बार। तो ऑन होते ही इसकी ग्रीन लाइट जलने लग जाती है और यहाँ पे अपना जो मेन कैमरा है वो ऑन हो चुका है। इसका एक ऐप आता है DJI Mimo करके, तो आपको अगर DJI का कैमरा लेते हो तो ऐप डाउनलोड करना और उससे वायरलेसली कनेक्ट भी हो जाता है फ़ोन से कैमरा डायरेक्टली। तो यहाँ पर इसके कुछ मोड्स हैं। 1080p रिजोल्यूशन है, 30 FPS पे सेट है अभी, और इसको यहाँ पर से मैं चेंज भी कर सकता हूँ। 1080p और 2.7K 30 FPS 60 FPS 4K 60 FPS 120 FPS तक मैं इसको सेट कर सकता हूँ। तो ये सब बहुत सारे फीचर्स इसमें है। बजट एक्शन कैमरा तो हमारे पास आ चुका है, तो अब इसके कुछ सेटिंग्स देख लेते हैं जो कि आपको जानना जरूरी होता है। गाइस, ये रहा DJI का एक्शन कैमरा। एंड ये इसका कैमरा मॉड्यूल है, ये इसका पावर मॉड्यूल है, और यहाँ पे हमको 2 बटन्स देखने को मिलते हैं। बेसिकली ये इसको ऑन करने के लिए, अगर आपको इसको ऑन करना है तो जस्ट इसको एक बार ऐसे धीरे से प्रेस करना और ये ऑन हो जाएगा। मैं एक बार इसमें फोकस कर लेता हूँ। तो अब मैं आपको बताता हूँ इसको यूज़ कैसे करना है। तो यूज़ करने के लिए अगर आपको वीडियो का रिजोल्यूशन सेट करना है तो आपको इस तरह से इसको ड्रैग करना है, देन आपको पूरे वीडियो के रिजोल्यूशन मिल जाएंगे। और इसका मैक्सिमम रिजोल्यूशन है 4K अप टू 60 FPS, बट ये 4:3 में है। अगर इसको 16:9 करेंगे तो 4K अप टू 120 FPS तक रिकॉर्ड कर सकता है। ये इसका मैक्सिमम रिजोल्यूशन है। और अगर इसको 1080 पे सेट करें तो ये अप टू 240 FPS तक भी रिकॉर्ड कर सकता है। तो आप इससे बहुत अच्छे स्लो मोशन से रिकॉर्ड कर सकते हो। साथ ही से अगर आप मोटो व्लॉग करते हो तो 4K 60 FPS में भी आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो। अब बात करते हैं इसका स्टेबलाइजेशन कैसे सेट करना है। तो आपको वापस से इस तरह से स्वाइप अप करना है। देन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, एक सेकेंड, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा RS, ये है। तो आपको यहाँ पे जाना है। आपको रॉक स्टडी करके दिख रहा है, ये मैंने सेट करके रखा है। इसमें 3-4 मोड मिलते हैं, ये ऑफ है। उसके बाद स्टडी है, रॉक स्टडी, होराइजन बैलेंसिंग, ये सभी आपको मिलते हैं। तो मैं इसको रॉक स्टडी पे सेट करके रखता हूँ क्योंकि मोटो व्लॉगिंग के लिए ये सबसे ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर आपका कैमरा बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो रहा है और आपको बैटरी सेव करना है तो उसके लिए भी यहाँ पे एक ऑप्शन देता है आपको 1080p पे पावर रिजर्व मोड। तो आप ये मोड अगर लगाओगे तो आपका बैटरी जल्दी ड्रेन नहीं होगा। सो गाइस, अगर आपको इसका लेंस को एडजस्ट करना है, वाइड एंगल, अल्ट्रा वाइड एंगल, तो आपको यहाँ पर एक आइकन दिख रहा होगा। इस वाले आइकन को आपको जस्ट टैप करना है एक बार। देन उसके बाद ये ऑप्शन आ जाएगा आपको कौन सा लेंस सेट करने करके। वाइड आ गया, अभी वाइड पे सेट है। देन आप इसको चेंज करके एडजस्ट कर सकते हो। अगर आपको स्टैंडर्ड चाहिए तो आप स्टैंडर्ड में सेट कर सकते हो, वाइड चाहिए तो वाइड में कर सकते हो, अल्ट्रा वाइड चाहिए तो अल्ट्रा वाइड पे सेट करके आप इसको कंफर्म कर देना। तो इससे इसका जो लेंस है वो सेट हो जाएगा। यहाँ पर जो बैटरी का आइकन बना है, यहाँ पर से आपको इसका बैटरी कितना बचा वो दिखेगा। अभी मेरे कैमरे में 100% बैटरी है और मेरे पावर मॉड्यूल में 80% चार्जिंग बचा हुआ है। और अगर आपको इसमें रिकॉर्डेड वीडियोस देखना है तो आपको इस तरह से स्वाइप करना है। देन आपको इसमें जो भी वीडियो रिकॉर्ड हुआ है वो देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर से सेलेक्ट करके आप देख सकते हो कितनी सारी वीडियो इस पर रिकॉर्ड हुई है। देन इसको यहाँ पर से वापस से बैक भी कर सकते हो। एंड अगर आपको इसका ब्राइटनेस वगैरह एडजस्ट करना है और दूसरी सेटिंग्स करनी है तो आपको इसको ऊपर से ऐसे ड्रैग करना है। यहाँ पे आपको सेटिंग्स का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे जाके आप बहुत सारी सेटिंग्स इसकी चेंज कर सकते हो। इसमें क्या क्या ऑप्शन है मैं आपको दिखा देता हूँ। वॉइस कंट्रोल है, नोटिफिकेशन है, स्नैपशॉट है, वायरलेस कनेक्शन है, वीडियो कंप्रेशन है, साउंड है, ग्रिड है, एंटी फ्लिकर है, ऑटो स्टॉप है, ये सब बहुत सारी सेटिंग्स है। एंड अगर आपको इसका ब्राइटनेस एडजस्ट करना है तो आपको क्या करना है, एक बार इसको ऐसे ड्रैग करना, इसको इस तरह से स्वाइप करना। देन यहाँ पे आपको ब्राइटनेस का लेवल दिख जाएगा और इससे आप इसके ब्राइटनेस को एडजस्ट कर सकते हो। डिफरेंट टाइप्स के वीडियो शूट करने के लिए आपको जस्ट यहाँ पे होल्ड करके रखना, देन लेफ्ट स्वाइप करना। देन आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिख जाएंगे, जैसे कि इस पे फोटो का ऑप्शन आ रहा है, वीडियो का ऑप्शन आ रहा है, क्विक क्लिप है, स्लोमो है, टाइम लैप्स। तो आप ये सभी फीचर्स को इसके यूज़ कर सकते हो। जैसे मेरे को फोटो लेना है तो फोटो पे मैं टैप करूँगा, देन इसका कैमरा मोड एक्टिव हो गया। देन जैसे मैं इस बटन को टैप करूँगा, यहाँ पे एक फ़ोटो खींच लिया। देन अगर मान लो इसको मेरे को फिर से वीडियो मोड में लाना, देन सिंपल वही प्रोसेस, बीच में टैप करके रखना, देन लेफ्ट स्वाइप करना और जो भी मोड आपको चाहिए वो वाला मोड सेलेक्ट कर लेना। अगर आपको कैमरे को ऑफ करना है तो इसमें जो भी 2 बटन आते हैं उसमें किसी भी एक बटन को अगर आप प्रेस करके रखोगे कुछ देर के लिए तो ये ऑफ हो जाएगा। ये कैमरा ऑन होता है, इसकी ग्रीन लाइट जलने लग जाती है। एंड जैसे ही आप वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन करते हो तो इस साइड में जो एक रेड लाइट है वो भी ब्लिंक करने लग जाता है, जिससे कि आपको सामने से अगर आप इस कैमरे को देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि रिकॉर्डिंग यहाँ पे ऑन है। और यहाँ पर जो कैमरे के सेटिंग्स तो आपको पता चल चुकी है, तो अब देखते हैं कि इसके लिए बेस्ट माइक कौन सा होगा। क्योंकि इस कैमरे में सारे माइक्स वर्क नहीं करते, तो मैं आपके लिए बेस्ट माइक लाया हूँ जो कि इसमें बेस्ट वर्क करने वाला है।
तो फटाफट से इसको अनबॉक्स करते हैं। बाय द वे इसका नेम है एक्सट्रीम एकॉस्टिक माइक और ये कुछ 900 से 1000 रुपये के आसपास का ही आपको ऑनलाइन अमेज़न और फ्लिपकार्ट में मिल जाएगा। तो ये कुछ इस तरह के बॉक्स में आता है। ये है एक्सट्रीम एकॉस्टिक माइक और ये टाइप सी वाला माइक है, तो ये डायरेक्ट DJI Action 2 का जो कैमरा है उसमें डायरेक्ट ही लग जाएगा, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ेगा। और इसका जो फोम है और क्लिप भी है वो सब इसी में ही आता है। तो फटाफट से इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। और ये 900 रुपये का है और आपको 900 रुपये में बहुत अच्छी क्वालिटी है निकाल के दे देगा। तो आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरह से बॉक्स में आता है। और मैंने ऑर्डर किया था 3 मीटर वाला केबल, क्योंकि 1 मीटर वाला अवेलेबल नहीं था, पर मेरे पास ये 6 मीटर का केबल आया है। तो इसको एडजस्ट करके हेलमेट में डालना पड़ेगा, देखते हैं अब कैसे होता है। और बॉक्स में तो इतना ही कुछ है और खड्डे में और कुछ भी नहीं है, खड्डे में इतना ही है। इसमें कुछ वारंटी कार्ड है, हाँ वारंटी मिलेगा क्या, क्लेम योर वारंटी, ठीक है एक्सटेंडेड वारंटी। ये कुछ इनका इंस्टाग्राम पेज है, इनके इंस्टाग्राम में मत जाना, हमारे इंस्टाग्राम में जाना है @racer99yt, डू फॉलो। और ये इतना माइक है और तो कुछ है नहीं, इसको निकालता हूँ मैं, आ जाओ बाहर। ये कुछ छोटू सा माइक है और ये इसका टाइप सी वाला है। तो चलो इसको लगाते हैं और देखते हैं कैसी क्वालिटी आती है। तो मैंने यहाँ पे माइक यहाँ पे लगा लिया और जैसे आप इस माइक को Action 2 में कनेक्ट करोगे ना, तो उसमें ऊपर में जहाँ पे चार्जिंग रहता है ना, वहाँ पे एक माइक का ऑप्शन भी आता है, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका माइक कनेक्ट हो चुका है। और बाय द वे अभी जो ये ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है वो इस वाले माइक से रिकॉर्ड हो रहा है, उसके इंटरनल माइक से रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, एक्सटर्नल ये माइक कनेक्ट है। और ये देखो ये 6 मीटर का वायर है, इतना लंबा। तो अगर आप इसको नॉर्मल वीडियो के लिए लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर आप मोटो व्लॉग के लिए लेते हो तो इतना लंबा वायर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत दे सकता है, क्योंकि इतने सारे वायर को हम लोग को इसके छोटे से जगह में घुसाड़ना है। तो ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टास्क होने वाला है। तो इस कॉम्प्लिकेटेड टास्क को जल्दी से करते हैं। इतने बड़े वायर को इस छोटे से हेलमेट के अंदर कहीं पे अंदर घुसाते हैं जुगाड़ से, और देखते हैं बाइक राइडिंग के टाइम पे कैसा रिकॉर्ड होता है, अपना साउंड आता है कि नहीं, बाइक का साउंड आता है कि नहीं। मेन तो वही चाहिए ना, बाइक के एग्जॉस्ट का साउंड चाहिए, अपना साउंड तो आए ना आए उससे फर्क नहीं पड़ने वाला, बाइक का साउंड चाहिए। फटाफट से इसको लगाते हैं, चलो चलो। ऑलराइट गाइस, तो कैमरा मैंने सेटअप कर लिया है और अभी मैं फाइनली आ चुका अपने बाइक पे। और ये जो वॉइस रिकॉर्ड हो रहा है वो इस एक्सटर्नली कनेक्टेड माइक से ही हो रहा है, एक्सट्रीम एकॉस्टिक माइक से। और कुछ ऐसा साउंड आ रहा है एंड आई डोंट नो बाइक का साउंड को ये कैसे कैप्चर कर रहा है, वो तो रिकॉर्डिंग के बाद ही पता चलेगा, पर आपको वीडियो में भी पता चल रहा होगा कि ये मेरे साउंड को कैसे ले रहा है और बाइक के साउंड को भी कैसे रिकॉर्ड कर रहा है। तो मैं थोड़ी देर चुप हो जाता हूँ, आप इसका बाइक का साउंड कैसे आ रहा है वो सुनो। सो गाइस, कुछ इस तरह से ये ऑडियो रिकॉर्ड करता है। इस रेंज में बहुत ही अच्छा माइक है और ये एक इकलौता माइक है ऐसा जो कि DJI के कैमरा में बहुत अच्छे से कनेक्ट होता है। नहीं तो अगर आप DJI का कैमरा लेते हो ना, Action 2 नहीं, अगर आप कोई भी कैमरा लेते हो तो उसमें माइक का एक दिक्कत ये है कि वो माइक आपका ऑडियो बस रिकॉर्ड करता है, पर बाहर का पूरा जो नॉइस है उसको हटा देता है। इस चक्कर में क्या होता है कि जो बाइक का एग्जॉस्ट का साउंड है ना, उसको भी वो हटा देता है, जो कि मोटो व्लॉगिंग में वो ज़रूरी है। उसके साउंड के बिना मोटो व्लॉग बहुत ही बोरिंग लगता है, ऐसा लगता है कि वॉइस ओवर हुआ है। तो मेन चीज़ को ही वो हटा देता है, ये दिक्कत होता है DJI के कैमरा के साथ में। बट अगर आप इस माइक को यूज़ करोगे तो आपका वॉइस भी बहुत अच्छे से आएगा और आपके बाइक का साउंड है वो भी बहुत अच्छे से रिकॉर्ड होगा। तो गो फॉर इट। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से इसको जाके ख़रीद सकते हो। ये कुछ 900 रुपये के आसपास आता है और आपको बहुत अच्छी ऑडियो क्वालिटी है निकाल के दे देगा। नो डाउट DJI के कैमरास की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, पर उसमें ऑडियो बस का ही एक दिक्कत रहता है। ओके, तो हमारे पास माइक भी बहुत अच्छा वाला आ चुका है। सो अब देखते हैं कि हम DJI के कैमरे से अपने फ़ोन में फाइल्स कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं।
ऑलराइट गाइस, तो ये है DJI Action 2 और इससे फ़ोन में फाइल्स ट्रांसफ़र करने के लिए एक ऐप आता है जिसका नाम है DJI Mimo और ये आपको DJI की ऑफिशियल वेबसाइट में मिल जाएगा या फिर प्ले स्टोर में भी आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको ये वाली ऐप इंस्टॉल करना है। ये कुछ 800 से 900 MB का एप्लीकेशन है और इसको इंस्टॉल करके आपको सेटअप कर लेना है। बहुत ज़्यादा ईजी प्रोसेस है, आप इसको ईजिली कर लोगे। उसके बाद सबसे पहले आपको इस DJI Action 2 को अपने इस फ़ोन के साथ में कनेक्ट करना होता है। तो इसके लिए आपको बेसिकली करना ही है कि आपको अपने फ़ोन का वाईफाई, लोकेशन और ब्लूटूथ, ये 3 चीज़ आपको ऑन करके रखना है और उसके बाद आपको अपना DJI Mimo ऐप को ओपन करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जो DJI Action 2 है उसको आपको टर्न ऑन कर लेना है। जैसे आप इसको ऑन करते हो इसकी ग्रीन लाइट जलने लग जाती है एंड इसका कैमरा भी यहाँ पे ऑन हो चुका है। तो अभी हमने दोनों डिवाइस को ऑन कर लिया है। अब हम इन दोनों डिवाइस को पहले कनेक्ट करेंगे, उसके बाद हम इससे फाइल्स को ट्रांसफ़र करेंगे। तो कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर आपको एक कैमरे का आइकन दिख रहा होगा, आपको इस आइकन पर क्लिक करना है और ये आपके नियर बाई DJI डिवाइस को सर्च करने लग जाएगा। आपने जब इसको फर्स्ट टाइम सेटअप किया होगा तो आपको इसका एक यूनिक नेम बना के दिया गया होगा, जैसे मेरे केस में BC0C31 ये इसका एक नेम दिया गया है। तो ये वाला डिवाइस इसमें यहाँ पे शो कर रहा है। अब मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। तो जैसे मैं इसको कनेक्ट करता हूँ ये दोनों आपस में वायरलेसली कनेक्ट हो जाएंगे वाईफाई के थ्रू। तो अभी मेरा DJI Action 2 और मेरा फ़ोन दोनों आपस में कनेक्ट हो चुके हैं। अब कनेक्ट होने के बाद इसमें फ़ाइल ट्रांसफ़र करने के लिए यहाँ पे आपको ऊपर में होम का आइकन दिख रहा होगा, उस पर आपको क्लिक करना है। तो आप इसके होम पेज में आ जाओगे। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे की साइड में एल्बम्स दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको आना है और यहाँ पे आते ही DJI का कैमरा आपका लाइट कट मोड में चला जाएगा। कैमरा ऑफ हो चुका है पर ये फ़ाइल ट्रांसफ़र के लिए रेडी है और यहाँ पे आपको आपकी सारी रिकॉर्डेड वीडियोस और फोटोज़ आपको दिख जाएंगी। तो इससे आपको जो भी अपने फ़ोन में डाउनलोड करना है उसको आपको इस तरह से सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद सिंपली जब आप इसको डाउनलोड वाले आइकन पे क्लिक करोगे तो ये डाउनलोड होना लग जाएगा। तो गाइस सारी वीडियोस जो मैंने डाउनलोड करी थी वो मेरे फ़ोन की गैलरी सेक्शन में आ चुकी है और यहाँ पे देखो इसकी क्वालिटी जितनी थी उतनी ही क्वालिटी में मेरे फ़ोन में सेव हुआ है। क्वालिटी में बिल्कुल भी रिडक्शन नहीं हुआ है इसके। ऑलराइट गाइस, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको फाइल ट्रांसफ़र करने के टाइम पर ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि नहीं करनी है। जब भी आप अपनी फाइल्स को ट्रांसफ़र कर रहे हो तो आपको उस टाइम पे कोई भी वीडियो यहाँ पे प्ले नहीं करना है। वीडियो प्ले करने से इसकी फ़ाइल ट्रांसफ़र की स्पीड है वो कम हो जाती है। अभी मेरी फ़ाइल ट्रांसफ़र की स्पीड अराउंड 25 Mbps चल रही है, पर जैसे मैं यहाँ पे कोई वीडियो प्ले करता हूँ इसकी फ़ाइल ट्रांसफ़र की स्पीड काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी, कुछ 7 से 10 Mbps ही रह जाती है। तो इससे आपका फ़ाइल ट्रांसफ़र बहुत ही ज़्यादा लंबा टाइम लगेगा। तो जब भी आप अपनी फाइल्स को ट्रांसफ़र करोगे अपने फ़ोन में, मेक श्योर आप उस टाइम पर कोई भी वीडियो प्ले ना करो। जब भी आप अपनी फाइल्स को ट्रांसफ़र कर रहे होगे उस टाइम पे आपको बैक बिल्कुल भी नहीं करना है। ऐसा करने से आपकी फ़ाइल करप्ट हो सकती है। तो ये चीज़ का भी आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है कि फ़ाइल ट्रांसफ़र के टाइम पे आपको बैक नहीं करना है। जब भी फाइल ट्रांसफ़र कर रहे हो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका जो वाईफाई है वो DJI Action 2 में ही कनेक्ट हो, अदरवाइज़ आपकी फ़ाइल करप्ट हो जाएगी या फिर आपकी जो फाइल एक्सपोर्ट होकर आपके पास आएगी उसमें आपको FPS का प्रॉब्लम देखने को मिलेगा या फिर वीडियो लैग हो जाएगी या फिर आपकी पूरी वीडियो एक्सपोर्ट नहीं हो पाएगी। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका जो वाईफाई है वो DJI Action 2 में ही कनेक्ट हो। कई बार क्या होता है अगर आपके पास मल्टीपल वाईफाई अवेलेबल हैं तो आपको फ़ोन स्विच हो जाता है जो अच्छा वाईफाई है उसमें। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपका वाईफाई DJI Action 2 में ही कनेक्ट हो। एक और प्रॉब्लम जो कि बहुत सारे लोगों ने मेरी पिछली वीडियो में कमेंट किया था कि वीडियो एक्सपोर्ट करने के बाद 4K 60 FPS वाला लैग हो जाता है। तो उसका रीज़न ये है कि अगर आपका फ़ोन 4K 60 FPS सपोर्ट नहीं करता तो डेफिनेटली आपकी वीडियो लैग होगी। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे अभी एक वीडियो है, ये 120 FPS में शूट हुआ है पर मेरा फ़ोन 120 FPS को अच्छी तरह से प्रोसेस नहीं कर पाता, इसलिए लैग हो रहा है थोड़ा थोड़ा। आपको दिख रहा होगा कि कैसा एकदम लैग होकर यहाँ पर प्ले हो रहा है। मैं एक बार और प्ले करके दिखाता हूँ। तो इसमें बिल्कुल भी स्मूथनेस नहीं है। तो अगर मैं इसको 0.5x कर देता हूँ 120 FPS की वीडियो को तो ये अब ये बिल्कुल स्मूथली यहाँ पे चलेगा। एक बार आपको दिखाता हूँ। तो अभी देखो ये बहुत ज़्यादा स्मूथली चल रहा है। सो इसका कंक्लूजन ये है कि अगर आपका फ़ोन 4K 60 FPS सपोर्ट नहीं करता है तो डेफिनेटली आपकी वीडियो का प्रीव्यू लैग होगा। तो इसके लिए आपको करना ये है कि आप 30 FPS ट्राई कर सकते हो या फिर आपको फ़ोन में एक्सपोर्ट नहीं करके आप लैपटॉप PC में करो, उसमें एडिट करो। तो ये इसका एक सॉल्यूशन होगा।
सॉल्यूशन सो होगा। आपको भी ट्रेंडिंग रील्स बनाने हैं तो वो एक प्रोडक्ट के थ्रू होता है जो कि होता है यूनिवर्सल कैमरा माउंट। यूनिवर्सल कैमरा माउंट, और इस वाले माउंट का यूज़ करके आप इस तरह की वीडियो बहुत ही ईजिली बना सकते हो। तो फटाफट से इस माउंट को अनबॉक्स करते हैं। और ये मैंने ऑर्डर किया था फ्लिपकार्ट से और ये मेरे को मिला था 820 रुपये का। तो 800 से 900 रुपये तक इसका प्राइस वेरी करते रहता है, आप इसको ऑनलाइन ले सकते हो। और बाकी इस छोटे से बॉक्स में आता है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। इसको देखते हैं अंदर क्या क्या है। ये इसका कुछ माउंट है, ये जो हैंडल पे लग जाएगा, और हैंडल पे लगाने के लिए इसमें कुछ एक इस तरह का पिन आता है। तो ये वाला पिन ऐसे हैंडल में फिट हो जाएगा, उसके ऊपर ये लग जाता है कुछ इस तरह से, और आप वीडियो बना सकते हो उस तरह की जिसमें आपका फेस दिख रहा होगा बाइक चलाते हुए। तो फटाफट से चलते हैं, इसको बाइक पे सेटअप करते हैं और सीधा वही मैं आपको दिखाता हूँ। ऑलराइट गाइस, मैंने माउंट को यहाँ पे अनबॉक्स कर लिया है और इसके अंदर इतने ही सारे पार्ट्स आते हैं और कुछ भी नहीं है। इसका सबसे मेन कंपोनेंट ये है जो हैंडल में आपके लगेगा, और ये कुछ इस तरह से लगेगा। यहाँ पे मैंने इसको लगा लिया है, ये देखो ये हैंडल में है, यहाँ पर इसको पकड़ के रखा हुआ है। उसके ऊपर ये है, इसके ऊपर हमारा जो ये वाला माउंट है ये फिट होगा कुछ इस तरह से। ये देखो ऐसा फिट कर लेना। उसके बाद आपको इस वाले नट को टाइट कर देना है। और एक चीज़ ध्यान रखना, टाइट करने से पहले इसको ऐसे रखना, एंड देन ये वाला जो है उसको भी इसमें कुछ इस तरह से लगा लिए रहना। तो अभी मैं एक हाथ से कैमरा पकड़ के बना रहा हूँ, तो अभी अच्छे से आपको बनाते हुए तो नहीं दिखा पाऊँगा। कुछ इस तरह से आपको लगाना है, दोनों चीज़ें एक साथ करके। तो मैं फटाफट से इसको लगा के दिखाता हूँ। ऑलराइट गाइस, मैं यहाँ पे कैमरा को सेटअप कर चुका हूँ और सेटअप करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखता है। और ये फुल्ली एडजस्टेबल है, आप इसको कहीं भी एडजस्ट कर सकते हो। अगर आपको हायर एंगल चाहिए तो कुछ इस तरह से लगा लेना, और इसको अगर रोटेट करना है तो ऐसे रोटेट भी कर सकते हो। तो मैं आपको बताता हूँ सबसे अच्छा एंगल कैसा आता है। उसके लिए आपको क्या करना है, आपका है जो मेन हैंडल होता है उसी के जस्ट पास में आपको ये वाला लगाना है, और ये वाला जो पार्ट है उसको आपको पूरी तरह से ऐसे रोटेट कर देना है इस तरह से। और कैमरा आपका कुछ इस तरह से रहेगा ये। तो इतने में जो आपका एंगल आएगा, और कैमरा को आपको रखना है अल्ट्रा वाइड सेटिंग में। अल्ट्रा वाइड या तो वाइड भी रख सकते हो, क्योंकि अल्ट्रा वाइड में ना थोड़े हाथ आपके बहुत पतले दिखते हैं। तो अगर आप अल्ट्रा वाइड में करोगे तो एक जैकेट ज़रूर से पहन लेना, नहीं तो कुपोसिट टाइप लगोगे, बहुत पतले पतले हाथ रिकॉर्ड होते हैं। तो इस तरह से रखना। देन उसके बाद ये वाला नट है, इसको अच्छे से टाइट कर देना। फिर ये उसके बाद ये हिलेगा नहीं बिल्कुल भी ऐसा। तो चलो अब मैं आपको एंगल दिखाता हूँ कैसा एंगल आता है। ये ज़्यादा नीचे रिकॉर्ड कर रहा है, तो आपको क्या करना, अगर आपके पास भी DJI का कैमरा है तो अपने कैमरे को फ़ोन से कनेक्ट कर लेना, जहाँ जैसे कि मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर लिया है। और उसके बाद आप क्या करना है, इसको थोड़ा सा ढीला करके अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हो। तो इसको मैं थोड़ा सा ऐसे ऊपर कर देता हूँ, ये आई थिंक इतना एंगल सही है। आप भी अगर मोटो व्लॉगिंग वगैरह करते हो तो इसको ले सकते हो। बेसिकली रील्स बनाने के लिए ज़्यादा यूज़ होता है ये, क्योंकि इससे मोटो व्लॉग बनाओगे तो आपको एक्सटर्नली माइक कनेक्ट करके यहाँ पर से हेलमेट में लाना पड़ेगा। तो आप वैसा भी कर सकते हो, पर बेसिकली ये रील्स के लिए ही सब यूज़ करते हैं। तो आप भी अगर रील्स बनाना चाहते हो तो इसको यूज़ कर सकते हो। सो रील्स की शूटिंग हमें तो पता चल गई कि कैसे करनी होती है, तो चलो देखते हैं इसको हम एडिट भी कैसे कर सकते हैं। गाइस, तो इस तरह की रील्स आपको शूट करने के लिए कुछ इस तरह के माउंट की जरूरत पड़ेगी, एंड इसको बोलते हैं यूनिवर्सल कैमरा माउंट। इसका अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे डाल रखा है, आप इस वाली वीडियो को जाकर देख सकते हो। इसमें आपको इसका पूरा अनबॉक्सिंग मिल जाएगा, एंड इसका रिव्यू भी मिल जाएगा, और इसका बाइंग लिंक भी मिल जाएगा। तो आप वहां से जाके इसको खरीद भी सकते हो। चलो अब मैं आपको इसका सेटअप दिखा देता हूँ, आपको इसको किस तरह से लगाना है। तो ये होने वाला है अपने कैमरे का सेटअप। कैमरे को मैंने कुछ इस तरह से लगा लिया अपने बाइक के हैंडल पे, और ये वाला जो क्लिप है इसी माउंट के साथ में ही आता है। सो ये इसका प्रॉपर एंगल होने वाला है। आपको कैमरे का एंगल इतना रखना है कि आपका पूरा बॉडी आ जाए, एंड आपको कैमरे को अल्ट्रा वाइड में कभी भी नहीं रखना है। या तो आप इसको वाइड एंगल पे रखना या तो स्टैंडर्ड पे रखना, क्योंकि अल्ट्रा वाइड पे रखोगे तो आपके हाथ जो रिकॉर्ड होके आएंगे वो बहुत ज़्यादा पतले लगेंगे और दिखने में उतना अच्छा भी नहीं लगेगा। तो आपको कैमरा या तो स्टैंडर्ड में रखना है या तो वाइड में रखना, अल्ट्रा वाइड में मत रखना। एंड मैं जनरली इसको नाइट में शूट करता हूँ, तो इसकी सेटिंग्स मैं डिफ़ॉल्ट रखता हूँ। अगर आप इसको डे पे शूट करते हो तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे एक ND फिल्टर लगा लेना, एंड उसकी सारी सेटिंग्स मैंने इस वाले वीडियो में बता रखी है। तो आप वहाँ जाके वीडियो को देख लेना, एंड जो सेटिंग्स मैंने बताई वो जस्ट कॉपी पेस्ट कर लेना, तो इससे आपके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। तो मेरे कैमरे का सेटअप कंप्लीट हो चुका है। अब मैं एक आध फुटेज आपको रिकॉर्ड करके दिखाता हूँ, उसके बाद आपको मैं बताऊँगा कि इसकी एडिटिंग आपको कैसे करनी है। ऑलराइट, तो हम यहाँ पे अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं। तो हम एडिट करने वाले हैं कैपकट में, तो जल्दी से अपना कैपकट ओपन कर लेते हैं।
कैपकट ओपन करने के बाद यहाँ पे आप लोग को कुछ दिख रहा होगा, तो यहाँ पे प्रोजेक्ट्स मैंने सेव करके रखे हुए हैं। जैसे कि ये रील्स वाला है, तो मैं इसी से सारे रील्स बनाता हूँ अपने। तो सबसे पहले आपको एक नया फाइल इंपोर्ट कर लेना है जिसमें आप एडिट करने वाले हो। तो ये 2 क्लिप्स आपको सामने में डाल देनी है, फिर देन कट्स लगा के जहाँ पर से बाइक स्पीड में चलने वाली है वो क्लिप्स आपको लगानी है, और एक और कट करके यहाँ पे एक रैंडम सा कोई भी आप क्लिप लगा सकते हो। और सारी क्लिप्स को आपको यहाँ पर से म्यूट कर देना है ताकि वीडियो में कोई भी नॉइस नहीं आए और आपका वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा लगे। देन आपको यहाँ पे एक एग्जॉस्ट साउंड डालना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास एग्जॉस्ट लगा हुआ तो नहीं है, बट हम एडिट करके डाल सकते हैं जिससे वीडियो बहुत ही ज़्यादा कूल लगेगा। तो आपको ये कहीं से भी मिल जाएगा, लेकिन मैं आपको इसको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो आप उसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। सिंपली आपको यहाँ पर से इसको ऐसे करके फेड कर देना, थोड़ा आगे से भी और थोड़ा पीछे से भी फेड कर देना ताकि ये थोड़ा रियल लगेगा। तो ये होने के बाद सिंपली आपको ऑडियो लगाना है, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे एक सॉन्ग है मेरे पास फैशन करके, जो कि ऑडियो एडिट है, तो मैं इसको यूज़ करने वाला हूँ यहाँ पे। और सबसे पहले इसको अपन एनालाइज करेंगे कि इसको अपन कहाँ से रखेंगे। तो इसको प्ले करते हैं, जहाँ पे भी बीट ड्रॉप होगा वहाँ पर हम रुक जाएंगे। देखो यहाँ पे बीट ड्रॉप हो रहा है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पर से इसको स्प्लिट कर देंगे और सामने वाला जितना भी ऑडियो है उसको हम डिलीट कर देंगे, क्योंकि ये बाद में आ जाएगा वापस। तो और इसको पकड़ के हम यहाँ पे ला देंगे जहाँ पे फास्ट वाला मोशन है, यहाँ पे बाइक स्पीड से चल रही है, वहाँ पर ला के इसको पटक देंगे एंड देन फिर इसको हम वापस से आगे ला देंगे। बचे जितने भी पार्ट्स हैं ऑडियो के उसको हम सिंपली कट करके यहाँ से डिलीट कर देंगे, क्योंकि वो कुछ काम का है नहीं अपने का। सबसे पहले इसको प्ले करके देखते हैं कैसा लग रहा है और मैच कर रहा है कि नहीं। बीट ड्रॉप थोड़ा सा अलग हो गया, मतलब कि एग्जॉस्ट का साउंड पहले आ रहा है, तो हम यहाँ पर स्प्लिट कर देते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना आपको कैसा बेटर लग रहा है। ओके, तो अब ऑडियो में हमको सिंपली यहाँ पे फेड इन और फेड आउट पे फिर देना है। तो यहाँ पर से मैं थोड़ा सा इसमें 0.5 सेकंड का फेड इन दे देता हूँ, जिससे ये एकदम कानों में चुभेगा नहीं, आराम से चालू होगा और आराम से ये एंड करेगा। यहाँ पे भी हम 0.5 का इसको फेड दे देते हैं। हाँ, 0.5 सेकंड का यहाँ पे फेड इन फेड आउट दे दिया। ये होने के बाद हमारा लगभग काम हो चुका है। अब सिंपली आपको इसमें कलर ग्रेड करना है। कलर ग्रेड नाइट का क्लिप है, आपको कुछ ज़्यादा करना नहीं है, मेन काम इसमें HSL का ही है। एडजस्टमेंट में हम चले जाते हैं और यहाँ पर देख सकते हो सारे सेटिंग्स नॉर्मल है, बस शार्पन आपको थोड़ा इंक्रीज कर देना है यहाँ पे। और शैडो अपने हिसाब से मैंने यहाँ पे थोड़ा कम रखा है, क्योंकि ये बेटर फील हो रहा था उधर से। तो सिंपली आपको HSL में आ जाना है और यहाँ पे आपको रेड कलर थोड़ा इंक्रीज कर देना है उसका सैचुरेशन, क्योंकि रेड मेरा हेलमेट है तो थोड़ा कूल लगता है वो। और येलो ये आपका स्किन टोन है, इससे आप कर सकते हो अपने स्किन टोन का एडजस्ट, बट मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। येलो आपको पूरा ही कम कर देना है और ग्रीन भी आपको पूरा ही कम कर देना है, क्योंकि नाइट का सीन जितना ज़्यादा आपको ऐसा डार्क लगेगा उतना ज़्यादा बेटर फील होगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ब्लू का टोन थोड़ा सा बढ़ा दिया है, जिससे मेरे वीडियो क्लिप कुछ ऐसी नज़र आ रही है। और इसके बाद इसको आपको अप्लाई टू ऑल कर देना है, ताकि ये सारी क्लिप्स में सेम एडजस्टमेंट आ जाए। तो यहाँ पे हमारा एडजस्टमेंट का काम हो गया है। अब सिंपली अब इसमें बचा ये है कि इसमें कैप्शन लगाने ऊपर में टेक्स्ट, जिससे वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंगेजिंग बने। जो भी कैप्शन आप यूज़ कर रहे हो वो आप ChatGPT से इजीली बना सकते हो। ऐसा वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है और लगभग काम हमारा हो गया है। बस आपको क्या करना है, जो फर्स्ट वाला क्लिप है उसमें फेड इन इफेक्ट डाल देना है। तो आपको एनिमेशन में जाना है, इन एनिमेशन में जाके आपको फेड इन लगा देना है 0.5 सेकंड का। और वैसे ही जो लास्ट वाला क्लिप रहेगा उसमें आपको एनिमेशन में जाके आउट एनिमेशन लगा देना है, फेड आउट, जिससे वीडियो काफ़ी कूल लगने वाला है। सो हमारा वीडियो पूरा बन चुका है, हमारा रील अपलोड करने के लिए रेडी हो गया है। तो सिंपली आपको एक्सपोर्ट में जाना है, सेटिंग्स आपको 1080p पे रखना है और 30 fps में, ताकि इंस्टाग्राम आपकी क्वालिटी डिक्रीज ना करे। सो सिंपली आपको इसको एक्सपोर्ट कर लेना है। सो आप रेडी हो इसको अपलोड करने के लिए। सो कैमरा का ही एक प्रोडक्ट होता है ND फिल्टर, जो कि नेचुरली मोशन ब्लर एंड कलर ग्रेड
वीडियोस में कर देता है। सो इफ़ आपके पास बजट ना हो तो आप इसको घर में भी बना सकते हैं, अदरवाइज आप इसको परचेज भी कर सकते हो। ऑलराइट गाइस, तो अगर आपको एनडी फिल्टर की वर्किंग के बारे में नहीं पता तो इसको आपको अपने कैमरे के आगे लगाना होता है, देन इससे कुछ मैजिक होता है। तो सबसे पहले मैं ये क्या मैजिक करता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ऑलराइट गाइस, अभी मैंने अपने कैमरे पे थोड़ी सी सेटिंग्स कर ली है, बट धूप बहुत ही ज़्यादा है तो कुछ इस तरह से ख़राब फुटेज कैप्चर कर रहा है। आपको देखने में बहुत ही गंदा लग रहा होगा एंड कुछ भी दिख नहीं रहा होगा, बट अगर इसके आगे मैं अपना एनडी फिल्टर लेके आता हूँ तो आप इसके थ्रू देखो इसमें किस तरह से लाइट्स आ रही है एंड कैसे ये कलर ग्रेड हो चुका है ऑटोमेटिकली। सो अगर इसको मैं कैमरे के आगे अच्छी तरह से लगा दूं देन उसके बाद आप देखो ये किस तरह से रिकॉर्डिंग कर रहा है। सो गाइस, ये काम होता है एनडी फिल्टर का। ये आपकी वीडियो में नेचुरली कलर ग्रेडिंग कर देता है एंड ऑटोमेटिक मोशन ब्लर भी आपके वीडियो में लगा देता है। आगे मैं वीडियो आपको बताऊंगा कि इसको कैसे घर पे बनाना है एंड कैमरे पे कौन सी सेटिंग्स करनी है जिससे कि आप भी ये कूल इफेक्ट अपने कैमरे के थ्रू ला सकते हो। ऑलराइट गाइस, ये वाला जो एनडी फिल्टर है वो मैंने इस वाले हेलमेट के वाइज़र को निकाल के बनाया है। सो ये वाला हेलमेट मेरा टूट चुका था एंड इसका वाइज़र भी ख़राब हो चुका था, तो इसके वाइज़र को मैंने इस तरह से कट कर लिया एंड इससे जो मेरा एनडी फिल्टर बन गया। तो अगर आपके पास भी ऐसा कोई ख़राब हेलमेट है तो उसके वाइज़र को आप किसी भी कारपेंटर के पास जाके उसको इस तरह से कट करवा सकते हो एंड अपने DJI के लिए एक एनडी फिल्टर बनवा सकते हो। एंड अगर आप इतना खर्चा नहीं करना चाहते तो उसके लिए भी जुगाड़ है मेरे पास। आपको कुछ इस तरह का एक चश्मा लेना है, ये तो उस टाइप का नहीं है बट ऐसा जो ब्लैक वाला चश्मा आता है सन ग्लासेस, आपको 100-200 रुपये में मिल जाएगा, उसको लेना है एंड आपको इसका जो ये वाला लेंस है इसको निकाल लेना और ये वाला लेंस भी बिल्कुल उसी तरह काम करेगा जैसे कि अपना वाइज़र काम कर रहा था। ये देखो, सो आपको लेंस निकाल के बस कैमरे के आगे लगाना है, देन आपका एनडी फिल्टर बन गया। बट ये डायरेक्टली काम नहीं करेगा, इसके लिए आपको कैमरे की सेटिंग्स करनी होगी। वो वीडियो के आगे पार्ट में देखते हैं कि आपको क्या क्या सेटिंग्स करना है जिससे कि आपको मोशन ब्लर भी मिले एंड एनडी फिल्टर का इफेक्ट भी मिले। में कंट्रोलर का आइकन दिख रहा होगा, उस पर आपको टैप करना है, देन आपके सामने सारी सेटिंग्स अनेबल हो जाएगी। यहाँ पर से आप इसके लेंस को एडजस्ट कर सकते हो, यहाँ पे कलर को एडजस्ट कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे एक्सपोजर करके एक ऑप्शन दिख रहा होगा, एक्सपोजर वाले ऑप्शन में जाना एंड यहाँ पर से आप इसके मोशन ब्लर एंड आप इसके एनडी फिल्टर दोनों को एडजस्ट कर सकते हो। तो पहले मैं आपको बताता हूँ आपको एनडी फिल्टर को कैसे एडजस्ट करना है। तो राइट साइड में आपको दिखाई दे रहा होगा ISO, इसकी वैल्यू को आप एडजस्ट कर सकते हो। आप इसको चाहे तो बहुत ज़्यादा बढ़ा भी सकते हो एंड बहुत ज़्यादा कम भी कर सकते हो। तो इस वैल्यू को आपको लाइट के अकॉर्डिंग सेट करना है। अगर आपके इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा लाइट है, मतलब बहुत ज़्यादा ही धूप है, तो आपको इसको कम वैल्यू में रखना है। आप चाहो तो 100 या 200 इस तरह से रख सकते हो, 400 रख सकते हो। एंड अगर आपके पास लाइट थोड़ा सा कम है तो आपको इसको 800 या फिर 1600 इस रेंज में आपको इसको सेट करके रखना होगा। सो इतने सेटिंग्स आप कर लेना, इससे आपका एनडी फिल्टर का जो सेटिंग है, कलर ग्रेडिंग वाला जो पार्ट है वो एडजस्ट होगा। तो अगर नॉर्मल डे है तो आप इसको 400 या फिर 200 इस रेंज में रखना, तो आपका इससे बहुत अच्छा क्वालिटी आएगा। मैं बताता हूँ आपको इसको बेस्ट सेटिंग क्या होती है। अगर आप डे पे शूट कर रहे हो, नॉर्मल आपका डे है, दोपहर है या फिर शाम होने वाला है, तो आपको ISO को क्या करना है, 400 वैल्यू पे सेट करके रखना है। 800 हो गया, 400 पे सेट कर देना है बस, देन उसके बाद आपको कंफर्म कर देना है। तो ये सेटिंग्स हो गई हमारी एनडी फिल्टर के लिए। एनडी फिल्टर का जो कलर ग्रेडिंग वाला पार्ट आता है वो इस सेटिंग से हो जाएगा। देन नेक्स्ट सेटिंग है हमारी मोशन ब्लर के लिए। आपको मोशन ब्लर इसमें ऑटोमेटिकली कैसे लाना है, आप एडिटिंग के थ्रू तो ला सकते हो, बट इस कैमरा में ये फीचर भी है कि आप इसमें डायरेक्टली मोशन ब्लर भी ला सकते हो। सो मोशन ब्लर की सेटिंग्स करने के लिए आपको फिर से इस वाले कंट्रोलर वाले आइकन में जाना है एंड उसके बाद फिर से आपको एक्सपोजर वाले पार्ट में जाना है। आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा EV, सो इसको आप एडजस्ट करोगे तो आपका मोशन ब्लर वाला पार्ट है वो एडजस्ट हो जाएगा। तो अगर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने FPS पे शूट करते हो। आप जितने FPS पे शूट कर रहे होगे उसके अकॉर्डिंग आपको इसकी वैल्यू को सेट करनी होगी। सपोज करो कि आप 30 FPS पे शूट कर रहे हो तो आपको इसको 1/60 पे सेट करना पड़ेगा। जितना FPS है उसका 1/डबल, मतलब कि 1/2 टाइम्स। 30 FPS है तो 1/60। और गाइस, आपने सीख लिया होगा कि आपको कैसे एनडी फिल्टर के लिए कैमरे की एडजस्टमेंट करनी है, कैसे आपको ISO सेलेक्ट करना है, कैसे आपको शटर स्पीड सेलेक्ट करनी है। अब मैं आपको बताता हूँ बेस्ट सेटिंग्स क्या है इसकी, जो मैं यूज़ करता हूँ अपनी वीडियोज़ बनाने के लिए। जनरली डे पे ही शूट करता हूँ तो इसको मैं 400 रखता हूँ एंड EV जो है उसको मैं 1/50 रखता हूँ क्योंकि मैं 25 FPS पे शूट करता हूँ। देन इसको करने के बाद कन्फर्म पे टैप कर देना एंड मेक श्योर कि आप वीडियो बनाने से पहले ऊपर चले जाओ, एक बार चेक कर लेना प्रो वाला मोड एक्टिव है कि नहीं है। अगर आप इसको इनएक्टिव कर दोगे तो आपकी सेटिंग्स पूरी ख़राब हो जाएगी, ये काम नहीं करेगी।
सेटिंग्स करने के बाद एक बार वापस से जाके चेक जरूर से कर लेना कि प्रो मोड आपका एक्टिव हो। ऑलराइट गाइस, कैमरे की सेटिंग्स हमने कर ली। देन उसके बाद आपको क्या करना है, आपने जो एनडी फिल्टर बनाया है उसको अपने लेंस के आगे कुछ इस तरह से लगाना है एंड सिंपली इसको टेप के थ्रू आप इस पे चिपका सकते हो। अब आपको एनडी फिल्टर के बारे में पता चल चुका है, तो चलो चलते हैं इसके लिए बेस्ट सेटिंग देख लेते हैं कि बेस्ट सेटिंग इसके लिए कौन सी होने वाली है। एक एनडी फिल्टर जो कि मैंने अपनी इस वीडियो में बताया था कि इसको कैसे आप घर पे भी बना सकते हो या तो आप ओरिजिनल वाला भी ले सकते हो, क्योंकि एनडी फिल्टर का आप यूज़ करोगे तो उससे वीडियो की क्वालिटी बहुत अच्छी आएगी एंड आपका जो कलर ग्रेडिंग वाला काम है वो बहुत कम करना पड़ेगा आपको। उसमें ऑटोमेटिकली कलर आ जाएंगे, वो भी बहुत अच्छे कलर आएंगे एंड उसमें जो मोशन ब्लर आता है वो नॉर्मली मोशन ब्लर के कंपैरिजन में बहुत अच्छा आता है एंड उसमें आप आईएसओ एंड लाइट्स का भी एडजस्टमेंट कर सकते हो। सो उससे वीडियो बहुत अच्छी कूल लगती है एंड डिटेल्स भी बहुत अच्छे आते हैं वीडियोस में। ऑलराइट गाइस, अब फालतू की बातें बहुत कर ली, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको अपने कैमरे में कौन कौन सी सेटिंग्स करनी है। तो यहाँ पे मैंने अपने कैमरे में अपना एनडी फिल्टर लगा लिया है जुगाड़ वाला एंड मैं आ चुका हूँ अपने स्टेट हाईवे पे एंड इस बार मैं आपको कैमरे से नहीं दिखा रहा हूँ, इस बार मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि कैमरे का स्क्रीन बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है एंड उसमें क्लियरली सेटिंग्स दिखाई नहीं देते हैं। सो इसलिए मैंने सोचा कि इस बार स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके आपको दिखाऊं। आप इस सेम सेटिंग्स को अपने कैमरे पे भी पेस्ट कर देना एंड आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ऑलराइट गाइस, सबसे पहले आपको लेफ्ट साइड में 3 डॉट दिखाई दे रहे होंगे, उस पर क्लिक करके आपको प्रो मोड अपना एक्टिव कर लेना है एंड देन उसके बाद आपको अपना रिजोल्यूशन की सेटिंग्स करनी है। यहाँ पर मैं रिकॉर्ड करूँगा 4K में एंड इसका FPS मैं रखूँगा 30, क्योंकि प्रो मोड एक्टिव करने के बाद इसका जो स्टेबलाइजेशन होता है वो ऑफ हो जाता है। सो अगर मैं 25 FPS रखूँगा सो बहुत ही ज़्यादा शेक एंड वाइब्रेशन वाला वीडियो रिकॉर्ड होगा, जो कि उतना अच्छा नहीं लगेगा। सो इसलिए मैं इसका 30 FPS यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहो तो 30 यूज़ कर सकते हो और 25 भी यूज़ कर सकते हो, उसमें भी अच्छे रिजल्ट आते हैं। देन उसके बाद आपको ऊपर की साइड में एक M का आइकन दिख रहा होगा, उस वाले आइकन पर टैप करना है। उसके बाद आपको ISO एंड शटर स्पीड की सेटिंग्स करनी है। अभी की जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मेरे इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा धूप है, सो मैं ISO को रखूँगा अराउंड 200 एंड शटर स्पीड मेरे FPS के अकॉर्डिंग रहेगा। मैंने FPS लिया था 30 FPS, सो उसके अकॉर्डिंग मैं शटर स्पीड रखूँगा 1/60 एंड अगर मैं 1/50 भी रखता हूँ तो उसमें भी बहुत अच्छी क्वालिटी आती है। तो इस बार मैं 1/50 रख लेता हूँ। आप चाहो तो दोनों में से कोई सा भी यूज़ कर सकते हो, या तो 1/60 या 1/50 एंड दैट्स इट गाइस। इतनी सी सेटिंग्स आपको करनी है अपने DJI Action 2 में एंड साथ में अपना एनडी फिल्टर भी लगा लेना एंड आपकी सारी सेटिंग्स हो गई मोशन ब्लर की। सो सारी चीज़ें मैंने आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है, बट फिर भी काफ़ी लोग का डाउट रहता है कि कैमरा कितना चलता है, बैटरी बैकअप इसका कितना है और ये कैसी क्वालिटी देता है। तो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ 4K 60 FPS वाइड एंगल का क्लिप और इस वीडियो में मैं पूरा आपको बताने वाला हूँ कि ये कैमरा कितने देर तक चलता है। तो आज हम देखेंगे कि हमारा DJI Action 2 4K 60 FPS वाइड एंगल में कितना बैटरी बैकअप हमको देगा। तो वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको दिखा दिया कि यहाँ पे मैंने जैसे ही रिकॉर्ड ऑन किया था मैंने यहाँ पे टाइमर ऑन कर दिया है। तो अभी चलते हैं, देखते हैं कितने देर तक ये 4K 60 FPS वाइड एंगल में ये चलने वाला है। काफ़ी लोग का क्वेश्चन था कि ये कितना देर तक चलता है, बहुत लोग को सिर्फ इसका बैटरी पे ही डाउट होता है। तो आज देख लेंगे हम। और ये कि मैंने जब इसकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट की मैंने तो इसमें चार्ज था इसके कैमरा वाले मॉड्यूल में था इसमें 100% और इसके बैटरी वाले मॉड्यूल में था 98%। तो 2% बैटरी वही सेटअप करने के टाइम ही निकल गई। तो अब इसमें 100 और 98 बैटरी परसेंटेज है। तो देखते हैं ये कितने देर तक चलता है। अभी 3 मिनट ये चल चुका है और टाइम यहाँ पे हो गया है 10:08 और मैं
एक्सटर्नल्स के लिए थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, तो जल्दी चलेंगे लेकिन बहुत ही केयरफुली चलेंगे। सो लेट्स गो। एंड अभी इसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग के टाइम में ऑन है, तो इससे थोड़ा ज़्यादा बैटरी आता है। और बैटरी टोटली आप कैसे इसका इंक्रीज़ कर सकते हो बैटरी बैकअप, उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने बनाया है, जो का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से चेकआउट कर लेना। उससे आपका बैटरी मतलब कि आपके DJI Action 2 का बैटरी बहुत ही अच्छा बैकअप देने वाला है। सो उसको ज़रूर से देख लेना। पहले इस वीडियो को देख लेते हैं कि ऐसे में कितना चलता है जब इसका स्क्रीन ऑन है वाइल रिकॉर्डिंग। अभी 8 मिनट हो गए हैं और मेरे को अभी कुछ आइडिया नहीं है इसका बैटरी अभी कितना % डाउन हो चुका है, बट देख लेंगे। या ये डायरेक्ट ही ऑफ हो जाएगा, मेरे को पता ना चले ऐसा भी, या फिर मेरे को पता चल जाएगा कि इसका बैटरी पूरा ख़त्म हो गया तो मैं आपको डायरेक्ट वहाँ पे टाइमिंग बता दूंगा। और अगर ऐसा नहीं भी होता है तो ये पूरा जब मैं एडिट करूँगा मैं उस टाइम मैं आपको प्रूफ के साथ पूरा दिखा दूँगा कि ये कितने देर तक चला है। तो आपको टेंशन लेने की ज़रा भी नीड नहीं है कि मैंने कुछ छुपाया है, कुछ स्कैम कर दिया है, कुछ गलत बता दिया इसके बारे में। सारा जैसा ये चलता है एग्जैक्ट आपको वैसा ही पता चलेगा कि कितना चलता है। और ये डिपेंड करता है थोड़ा सा वेदर पे भी, और जो भी एयर इसमें टकरा रही है उस पे भी, तो इट डिपेंड्स। और अभी वेदर देख लो, मौसम बड़ा ही ठंडा है, एकदम ठंडा भी नहीं है बट वही मानसून वाला मौसम है। तो या गर्म हवा इसमें नहीं पड़ रही है और लगातार इसमें एयर फ्लो बने रह रहा है, क्योंकि इधर ट्रैफिक नहीं रहता और मैं जो रूट पे चल रहा हूँ उसमें इसमें डायरेक्ट एयर फ्लो आते रहेगा बहुत टाइम तक। तो इस कारण इसका बैटरी थोड़ा बढ़ जाता है। और अगर वही आप ट्रैफिक में खड़े रहोगे गर्मी में तो हाँ ये कम बैकअप देगा। लख समझाऊं मैं ता यहाँ से लेना है हमको एक राइट टर्न, जो कि हमको लेके चले जाएगा बहुत ही प्यारा सा मंदिर शिव जी का, जो कि है खारू नदी के बीचों बीच में है। बट यहाँ अभी नदी सूखी हुई है, भले बारिश हो रही है बट इसमें पानी खोल नहीं रहा है, तो सूखा ही है। तो चलो आपको फिर से दिखाते हैं। और एक बार बादल देखो, कितने प्यारे बादल है। बादल प्यारे तभी रहते हैं जब तक गिरता नहीं है। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना किसको किसको बारिश का मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे तो ज़रा भी अच्छा नहीं लगता। हाँ, बारिश में भीगने में मज़ा आता है, बट बाइक चलाते हुए शूज़ गीले हो जाएं या फिर कीचड़ मिल जाएं, भाई पूरा मूड ख़राब हो जाता है। सो कमेंट में बताएं मुझे किसको बारिश का मौसम अच्छा लगता है। मुझे तो नहीं लगता। हाँ, अगर मेरे पास कार होती तो शायद मुझे अच्छा लगता, क्योंकि कीचड़ वीचड़ और शूज़ गीले होने वाली बात कार में नहीं आती, बाइक में रहती है। बाइक में क्या है, रेनकोट पहनो, फिर उसको कैरी करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है रेनकोट को। सो यार नहीं लगता उतना अच्छा कीचड़। बाकी मौसम अच्छा तो बहुत है।
हैं, तो आप ये वीडियो यूट्यूब में ही देख रहे हो तो आप इसको 4K 60 FPS में देख सकते हो। ये पूरा वही क्वालिटी में अपलोड करूँगा मैं, 4K 60 FPS। अब शायद यहाँ पे थोड़ा सा कम दिख रहा है मेरे को बैटरी, हाँ थोड़ा सा कम हो गया है शायद, मतलब कि पावर मॉड्यूल पूरा ख़त्म हो गया होगा और इसका कैमरा मॉड्यूल है उसमें का बैटरी ख़त्म हो गया। तो अभी आधे घंटे हो गए हैं, 30 मिनट्स हो चुके हैं, 45 मिनट तो आराम से चलेगा शायद ये, 45 मिनट्स। और 2.7K में तो ये बहुत अच्छा चलता है, इसका बैटरी बैकअप बहुत सही है 2.7K में। एंड अगर 30 FPS कर दूँ 2.7K में तब तो और मस्त। मेजरली मैं वैसे ही रिकॉर्ड करता हूँ। अभी ये सिर्फ ये वीडियो बनाने के लिए, और बहुत लोग का क्वेश्चन था कि 4K 60 FPS में कितना चलता है, सो इसलिए मैं ये शूट कर रहा हूँ। और हाँ, इसका अब मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर जो सामने पर भी मेरे को दिख रहा है वहाँ पे इसका बैटरी अब कम हो रहा है, मतलब कि पावर मॉड्यूल अब शायद पूरा ख़त्म हो गया होगा और ये कैमरा मॉड्यूल का बैटरी चल रहा है। तो देखते हैं कब तक चलता है। अभी देखो 34 मिनट हो गए हैं, 34 मिनट्स यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं 4K 60 FPS में। तो देखते हैं कितना चलता है। बैटरी कम होते हुए अब मुझे नज़र भी आ रहा है, क्योंकि इसमें सिर्फ वो दिखाता है कि कैमरा पे कितना बैटरी बचा है, मॉड्यूल का इसमें ऐसे नहीं दिखाता रिकॉर्डिंग के टाइम में। तो हाँ, वो भी अब कम हो रहा है। तो अब मैं इसको पॉज करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि कितना बचा है इस पे चार्ज। चलो एग्ज़ाम वगैरह हो गया और इसको यहीं से कंटिन्यू करते हैं। फ्यूल लिया है, पहले फ्यूल अप कराएंगे फिर उसके बाद चलते हैं। देखो जैसे ही मैं रुका यहाँ पे इसका चार्ज बहुत जल्दी उतरा और ओनली 10% लेफ़्ट बोल रहा है ये कैमरा। अभी मेरे स्क्रीन पे नोटिफिकेशन आया ओनली 10% लेफ़्ट। सो देखते हैं अभी कितना चलेगा। वे 51 मिनट्स यहाँ पे ये चल गया है और मैं रुका हूँ, इसके कारण इसका बैटरी जल्दी ख़त्म हुआ है। तो इसका भी आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा कि ये बैटरी ख़त्म ना हो। सो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वो वाली वीडियो ज़रूर चेकआउट करना। तो अभी चलते हैं अपन वापस घर। सो कंक्लूज़न ये निकलता है कि अगर आप इसको ऐसे मतलब कि चलते हुए शूट कर रहे हो तो बहुत अच्छा बैटरी बैकअप आपको दे देगा। बट आप कहीं पे रुक रहे हो, ट्रैफिक सिग्नल्स में रुक रहे हो, तो हाँ आपको दिक्कत आएंगी, क्योंकि ये जल्दी हीट हो जाता है जब ये एकदम स्टेशनरी रहता है। चलते हुए में इसमें एयर फ्लो आता है तो ये कूल करते रहता है अपने आप को। अभी देखते हैं। अब यहाँ पे मेरे को बैटरी परसेंटेज भी यहाँ पे शो हो रहा है कैमरे में। अभी यहाँ पे 18% दिखा रहा है। सो अब देखते हैं कि ये कितना देर तक चलता है। अभी 52 मिनट्स हो गए हैं। और जब मैंने इसको रोका था, जब मैं कॉलेज पहुँच गया था, तो मैंने टाइम भी वहीं पे रोक लिया था और इसको भी एग्जैक्ट उसी टाइम पे ऑफ़ कर दिया था। सो वहाँ पे 1% भी बैटरी यहाँ पे डाउन नहीं हुई है
और जैसे ही मैंने इसको स्टार्ट किया तो सेम परसेंटेज था जो आपको मैंने वीडियो में दिखाया था जब मैं कॉलेज में पहुंच गया था, और वहाँ पे सेम टाइम था और मैंने एक साथ ही इसको ऑन किया है। सो अब देखते हैं ये कितना चलता है। अभी 52 मिनट्स हो गए हैं, 17% लेफ्ट, 54 मिनट हो गए हैं। नोटिफिकेशन आ गया है ओनली 10% लेफ्ट, यस। और यहाँ पे शो भी कर रहा है कि 10% बचा है। ऐसे में बैटरी परसेंटेज कभी रिकॉर्डिंग के टाइम नहीं शो करता है, बट अभी जहाँ पे वो बैटरी का बार बने रहता है ना, जिसमें कितना फिल है बैटरी वो दिखाता है, तो वहाँ पे शो हो रहा है कि सिर्फ 10% बचा है। अब 7%, बहुत तेज़ नीचे जा रहा है, बहुत तेज़ कम हो रहा है बैटरी। 6%, अरे 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 6% बचा है ओनली, और 55 मिनट्स हो गए हैं। 5%, इतना तेज़ कैसे उतर रहा है? ओ भाई 5% हो गया, बैटरी का डब्बा पूरा लाल हो गया है यहाँ पे। 4%, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना तेज़ उतरेगा। और 56 मिनट हो गए हैं और 4% बैटरी बची है, तो थोड़ा यहाँ पे धीरे चलते हैं और केयरफुली इसी को रिकॉर्ड करते हैं। 3% बची है, 56 मिनट, 3%, 56 मिनट्स एंड 3%। ओके 3% है, 3%, 3%, 3%, 3 है, 3 है, 3 ही है। ओके 3 है, आगे का रोड तो खाली है वैसे, हट जाओ। ओके अभी भी 3% है। इतने टाइम बहुत एकदम सडन ही हुआ है यार, ये बैटरी डाउन इसका बहुत ही ज़्यादा सडन हुआ है। ओके अभी भी 3% है, तो पहले टर्न ले लेते हैं, उसके बाद इसको नोटिस करते हैं। मेरे को आगे से जाने दे। ओके लेट्स गो, 3% ही है। 57 मिनट्स हो गए हैं। ओके 3% है और 57 मिनट्स यू कैन सी हियर, और मैं वीडियो में भी दिखा दूंगा कि कितना यहाँ पे वो हुआ है। अभी भी 3% है। और बस हाँ 2% हो गया है, 57 मिनट्स हो गया है और 2% बैटरी आ गई है। तो मेरे ख्याल से ये अप्रॉक्स 1 आवर हो जाना चाहिए। देखते हैं कितना चलता है। सो अभी यहाँ पे इसका बैटरी पूरा ख़त्म हो गया है, अब ये पावर ऑफ भी हो गया है। सो यहाँ पे स्क्रीनशॉट में मैंने यहाँ पे लगा दिया है कि ये कितना चला है। सो ये टोटल चल रहा है अप्रॉक्स 58 मिनट्स, और वीडियो में मैंने पूरा बताया भी है कि कहाँ पे कैसे चला है ये। सो ये 58 मिनट चला है 4K 60 FPS वाइड एंगल में। लेके एडवांस तक मैंने सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर कर दिया। फिर भी आपको कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और अगर आपको और भी ज़्यादा डाउट्स हैं तो आप डायरेक्ट हमको इंस्टाग्राम में कांटेक्ट कर सकते हो।